जैन भाई। तो बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू सिलेक्ट होकर जो बंदे जीडी कांस्टेबल में सिलेक्ट होते हैं और बॉर्डर में जाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटी होती हैं। जो मेल होता है उनकी क्या ड्यूटी होती हैं, जो फीमेल होती है उनकी क्या ड्यूटी होती हैं। ड्यूटी के अलावा जो जो ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ हैं उनके अलावा और कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, रेस्ट टाइम क्या होता है, और अदर कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप बॉर्डर से निकल कर आप किसी दूसरी जगह में जा सकें। तो आइए बात करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर। तो ये पिक्चर मैंने क्रिएट करी है, ओरिजिनल बॉर्डर की पिक्चर तो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बस ऐसे एनिमेटेड पिक्चर क्रिएट करी है, इससे मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँगा। तो देखो, मान लो आप अगर सुबह 6 बजे आपकी बॉर्डर ड्यूटी लगती है, तो 6 बजे से लेके आप 12 बजे दोपहर तक की आपकी एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी लग जाती है, ठीक है। फिर आप 12 बजे कैंप में आ जाते हो वापस। फिर आपको शाम को 6 बजे से लेके 12 AM तक की आपकी ड्यूटी लगती है सेकंड शिफ्ट की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी। ये 2 शिफ्ट में जो ड्यूटी होती है, ऐसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में बॉर्डर के सामने खड़े रहते हो, ठीक है, और देखते हो कि वहाँ काउंटर पार्ट के साइड से या तो बांग्लादेश बॉर्डर में, या तो जम्मू बॉर्डर में, या तो पाकिस्तान बॉर्डर में, ठीक है, 2 ही बॉर्डर को बेसअप गार्ड करती है। तो आप देखते हो कि काउंटर पार्ट की साइड से कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, ठीक है, या बॉर्डर को कुछ इधर उधर करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप कंटिन्यू इन चीज़ों को देखते हो, ठीक है। ऐसे आप इसी ट्रैक में आप चलते रहते हो, ठीक है। जो भी आपको आपका एरिया दिया होगा उसको आप डोमिनेट करते हो अपने एरिया को, और यहाँ जो है आप अपने एरिया में देखते रहते हो कोई भी एक्टिविटीज़, ऐसी संदिग्ध एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। उसके अलावा ऐसे करके ये मोर्चा बना होता है, या तो आप मोर्चे में खड़े होते हो तो मोर्चे में खड़े होकर देखते रहते हो, ठीक है। ऐसे काउंटर पार्ट के मोर्चे बने होते हैं, ठीक है, तो आप काउंटर पार्ट के मोर्चे में बंदे खड़े होते हैं, वो आपको देखते हैं। वैसे इतना दूर होता है कि आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, बस आप अपने एरिया को आप डोमिनेट करते हो, ठीक है, आप अपने एरिया को देखते रहते हो। ये होती है हमारी जीरो लाइन, ठीक है, जो हमारी फेंसिंग से थोड़ा आगे होती है। कितना आगे होती है ये नहीं रिवील कर सकते, ठीक है, हर जगह अलग अलग होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपकी ड्यूटी क्या है, बॉर्डर में क्या ड्यूटी है। आप केवल 6 घंटे जो है, 6 घंटे सुबह, 6 घंटे शाम, आप अपने एरिया को जो है प्रॉपरली डोमिनेट करते हो, अपने एरिया में चेकिंग करते हो, रेकी करते हो, पेट्रोलिंग करते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्लैरिटी के साथ। इसके अलावा बात करते हैं अदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। आप जब कैंप में होते हो, वापस बॉर्डर से वापस आते हो, तो हो सकता है आपको बॉर्डर ड्यूटी हटाकर संतरी ड्यूटी लगा दे, ठीक है। संतरी ड्यूटी, तो कैंप में संतरी ड्यूटी चलती है 3 घंटे की, 3 से 4 घंटे की, डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। तो 3 से 4 घंटे जो कैंप के बाहर जो संतरी पोस्ट बनी होगी उसमें आप ड्यूटी करते हो एज अ संतरी, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो अपनी राइफ़ल लेके खड़े रहोगे और देखते रहोगे कि जो कैंप में एंटर हो रहे हैं बंदे, तो उनको आप देखोगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करोगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो अपने कैंप का है या दूसरे कैंप का है, या कोई सिविलियन आ गया तो उसकी प्रॉब्लम सुनोगे और ऊपर अथॉरिटीज़ को, जो कमांडर होंगे, उनको बताओगे, ठीक है। दूसरा जीडी बाबू, ठीक है, तो आप अगर लिखने पढ़ने में अच्छे हो तो आपको जीडी बाबू, जीडी क्लर्क की में बिठा सकते हैं। फिर आप रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करोगे, तो उसमें फिर आपकी बॉर्डर ड्यूटी नहीं लगेगी, आप पूरा दिन यही डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करोगे। कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी होगी आपको, तो ये काम करोगे। उसके अलावा मेस की ड्यूटी, ठीक है, आप लिखा पढ़ी में अच्छे हो और थोड़ा आपका चीज़ें सही साथ हैं, तो मेस सेक्रेटरी वगैरह आपको बना देंगे। तो आप जो होगा कैंप के अंदर जो मेस चलेगा जिसमें बंदे खाना खाते हैं, तो उसका जो है सारा मेंटेनेंस आप करोगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और भी ड्यूटीज़ होती हैं, वो यहाँ रिवील करना ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटा मैंने आपको ड्यूटी बता दी कि कौन कौन सी ड्यूटियाँ होती हैं। तो अच्छे खासा पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो जीडी बाबू लग सकते हो, ठीक है। संतरी ड्यूटी भी मिल सकती है, और मिलती ही मिलती है। रेस्ट चाहिए होता है आपको, या ड्यूटी में चेंजमेंट चाहिए होता है, तो संतरी ड्यूटी भी लगती है। आप अगर सोच रहे हो कि सर मैं सुबह 6 AM पर निकल गया और 12 PM पर, दोपहर में 12 बजे आ गया, और फिर मैं शाम को 6 PM पर गया और दोपहर में 12 AM को आ गया, सुबह 12 AM को आ गया, ये 2 शिफ्ट में मैंने ड्यूटी करी, तो उसके अलावा फिर ये जो 6 घंटे हैं इसमें बॉर्डर जो है वो खाली रहेगा? नहीं, ये दूसरी शिफ्ट चलेगी, इसमें दूसरे बंदे जाएंगे, ठीक है। इस टाइम आप रेस्ट करोगे, ये आपका रेस्ट का टाइम होगा और दूसरी बंदों का ड्यूटी का टाइम होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दूसरे बंदे
इस टाइम में ड्यूटी करेंगे, उनका वो रेस्ट पीरियड होगा जिसमें आप ड्यूटी करोगे, और आपका वो रेस्ट पीरियड होगा जिसमें वो ड्यूटी करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करते हैं कि रेस्ट टाइम क्या क्या होता है। तो रेस्ट टाइम, जैसे आप सुबह 6 AM पर ड्यूटी गए और 12 PM पर ड्यूटी वापस आए, तो 12 PM से लेके आपका 6 PM तक की आपका रेस्ट टाइम है। ठीक है, इसमें आप रेस्ट करते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, घर वालों से बात करते हो और दूसरा जो भी काम है अपना वो करते हो। ठीक है, इसके अलावा एक घंटे की वर्किंग भी लगती है। अगर आपकी सुबह ड्यूटी है तो 11 बजे लग जाएगी, अगर आपकी शाम को ड्यूटी आ रही है रेस्ट, तो आपकी 4 बजे वर्किंग लग जाएगी, 4 से 5। आधा से 1 घंटे की वर्किंग होती है, उसमें आप अपना कैंप का मेंटेनेंस, आप जहाँ रहते हो उसका मेंटेनेंस, अपनी चीज़ों का लेआउट प्रॉपर्ली वो थोड़ा सा करते हो। ठीक है, तो CHM साहब जो होते हैं, ASI होते हैं या हेड कांस्टेबल होते हैं कहीं कहीं पर, तो वो आपसे ये काम करवाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपका दूसरा रेस्ट टाइम कौन सा होता है? पहला तो रेस्ट टाइम ये हो गया 12 PM से 6 PM, और दूसरा रेस्ट टाइम आप 12 AM में वापस आ गए, तो 12 AM से लेकर 6 AM तक की आपका रेस्ट टाइम होता है। इसमें आप सोते हो और फिर अपना खाना पीना खा के 6 AM पर फिर से अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हो। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हो, जैसे ड्रिल कोर्स कर लिया आपने, या PT कोर्स कर लिया, या कमांडो कोर्स कर लिया, ठीक है, या स्नाइपर कोर्स कर लिया आपने, ठीक है, स्विमिंग कोर्स हो गया, बहुत वेरियस टाइप के कोर्सेज़ हैं। अगर आपने ये सब कोर्सेज़ किए और इसमें आपने अच्छी खासी ग्रेडिंग लेके आ गए, आप AI ग्रेडिंग, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, AI ग्रेडिंग, BI ग्रेडिंग, आप बहुत तरह की ग्रेडिंग होती है, तो आप लेके आ गए। अगर ड्रिल में आप ग्रेडिंग लेके आ गए, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, तो आपको एकेडमी या STCs जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एज अ ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर देंगे, आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी। फिर आप वहाँ जो ट्रेनीज़ होंगे उनको ड्रिल सिखाएंगे और उसका आपको अलग अलाउंस मिलता है, ठीक है, सैलरी से अलग। ठीक है, अगर आप PT में अच्छी खासी ग्रेडिंग लेके आ गए PT कोर्स में, तो फिर आपको PT इंस्ट्रक्टर बना देंगे उन्हीं एकेडमीज़ में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, और आप जो है PT उस्ताद बनोगे, ट्रेनिंग्स को सिखाओगे, उसका अलग अलाउंस मिलेगा। आपने कमांडो कोर्स कर लिया तो आप कमांडो उस्ताद भी बन सकते हो एकेडमीज़ में, या बाहर किसी एम्बेसी वगैरह में किसी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए BSF को कॉल आया तो आप अपना नाम आगे भेजोगे। अगर बाकी सारे क्राइटेरिया भी आप मैच कर रहे होगे तो आपका नाम आगे जाएगा और फिर आप उस कंट्री में चले जाओगे और उस कंट्री में जो एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी, उसकी सिक्योरिटी में आप लग जाओगे। उसका अलग अलाउंस मिलता है, फॉरेन अलाउंस। ठीक है, स्नाइपर कोर्स कर लिया तो सेम टू सेम बहुत ज़्यादा आपको यहाँ वहाँ डेपुटेशन में, कोर्सेज में या अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। स्विमिंग कोर्स में अच्छी खासी ग्रेडिंग ले आए तो आप गेम में भी निकल सकते हो। इसके अलावा आप अच्छी खासी एकेडमी में या STCs में ट्रेनिंग्स को स्विमिंग सिखाते हो, उसका अलग अलाउंस वगैरह मिलता है। फैमिली लाइफ भी थोड़ी बहुत सही हो जाती है फिर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैंने मोटा मोटा चीज़ें बता दी हैं, इन डेप्थ नहीं बताई है। इन डेप्थ जो है वो आपको वहाँ जाने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें तो आज तो मैंने BSF के बारे में बता दिया कि कांस्टेबल की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद CISF की ड्यूटीज़ बताऊंगा जो कांस्टेबल करता है, फिर SSB की लेके आएंगे, फिर CRPF की, ITBP की, देन असम राइफल की लेके आएंगे, फिर NCB नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, देन SSF की, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, और फिर आपकी दिल्ली पुलिस की। SSF जो हमारी दिल्ली में लगती है, छोटी सी फोर्स है, तो उसके बारे में लेके आएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।